ऊंचा बोलते हो हालेलुया। ये संडे, कल का दिन, हर दिन तुम्हारी जिंदगियों के लिए लाभ बनेगा। लाभ बड़ा ये है कि हम खुदा के खोजी बने। इस दुनिया में अगर हम जाएंगे, संसार में हमें जाने के लिए कारोबार तो करना पड़ेगा, कामकाज तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें कामकाज के बीच में खुदा के साथ रहना ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। रियलिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं खुद बिजनेस करूंगा तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने जब बिजनेस को वॉच किया, इधर उधर गया, तो मुझे समझ आया कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपको चलाना बढ़ाना, ये बहुत बड़ी है। जो मैंने अनुभव किया है, ये नॉर्मल विषय नहीं होता। एक अगुए का एक मिनिस्ट्री के ऊपर होना, कलीसिया के ऊपर होना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी। आज अगुआ ढीला हो जाएगा प्रेम में, वचन में, बातों में, तो देखना आपके ऊपर असर कितना नेगेटिव होगा। अब आगे पीछे होने लगोगे बहुत जल्दी। इसलिए अगुए की काफी मेहनत होती है, काफी, एक कलीसिया को बढ़ाने के लिए। क्योंकि संसार में एक बार हम फंस गए, एक बार हमारी सोचे, मन कंट्रोल हो गया दुष्ट में, शैतान में, उससे बाहर आना बड़ा कठिन होता है। ये मैंने चेक किया है। तो इसलिए कभी उसे मौका नहीं देना हमने। चेक करो। कुछ लोगों को ये पता होगा बात, जो भी प्रभु में चल रहे थे और फिर संसार में थोड़ा गए, फिर हालातों में ऐसी एक नेगेटिविटी कंट्रोल करने लगी कि परमेश्वर में दोबारा अच्छे से चलना मुश्किल हुआ था। कई लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? तो ये बहुत बाद में पीड़ा से भरा है। वो अच्छी जिंदगी, शांति, खुशी, आनंद, सब कुछ जो अच्छा है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है। किसके साथ है वो? सिर्फ परमेश्वर के साथ। जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हम परमेश्वर में अपने जीवन को बनाकर रखेंगे, उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। आप जानते हो, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, यीशु मसीह उन्हें तैयार कर रहा था एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए। कौन तैयार कर रहा था? यीशु, खुदा खुद। मैं तो फिर एक इंसान हूं, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो नेगेटिविटी तो उस समय भी काम कर रही, शैतान तो उस समय भी अपना काम कर रहा था, वो आज भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा, जो लोग बीज देते थे किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बीज यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले के पास होता था। जो एक चेले के पास बीज होता था, तो वो बीज को सारा कहाँ यूज करना है, क्या क्या करना है उसको किंगडम के लिए, वो सारा हिसाब किसके पास होता था? यहूदा इस्करियोती के पास। तो उसके मन में उस पैसों के लिए, बीज के लिए लालच आ गया, थोड़ा सा आया। जैसे जानते हो
जो लूसीफर था, लूसीफर परमेश्वर का स्वर्गदूत, उसने भी ऐसा सोचा था, ऐसे कि ये जो महिमा खुदा की है, ऐसे सोचा उसने, क्या मेरी भी हो सकती है ऐसे, ऐसे सोचा उसने, क्या मैं भी, मेरी भी ऐसे हो सकती है। तो उसी चक्कर में ही एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया में एक शैतान बन गया। जैसे इंसानों को परमेश्वर ने बनाया, तो उसने इंसान बनाया या हैवान? बोलो। तो दुनिया में कुछ लोग हैवान बन जाते हैं या नहीं? कितने मर्डर कर देते हैं, कितने स्कूलों के ऊपर बम फेंक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खत्म कर देते हैं, और हॉस्पिटल उड़ा देते हैं बम से, और क्या कहते हैं उसको, बलात्कार करते हैं। परमेश्वर ने तो उनको इंसान बनाया, तो वो हैवान कैसे बन गए? क्योंकि हैवान बनने के पीछे नेगेटिविटी में कुछ मन लगाया। यहूदा ने कुछ मन लगाया, और जब उसने कुछ मन लगाया तो किसको मौका मिला उससे पूरी तरह से करप्ट करने में? शैतान को। तो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने उसे नष्ट कर दिया। किसको? यहूदा इस्करियोती, एक चेले को। कारण लालच, कारण गुनाह, पाप, रॉन्ग जिंदगी तरफ झुका हुआ। थोड़ा सा झुका, थोड़ा सा मन गया, तो कैसे उसने काम किया। तो इसीलिए हमें अपने आप को किसके साथ बनाकर रखना है? हम अपने कामों में रहें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, नियम को याद रखें, खुदा को याद रखें। खुदा क्या चाहता है, उसका नियम क्या है, और जो वो चाहता है कॉन्टिन्यू यहां आप उत्साहित होते हो। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपके मन को राइट करता है। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन में मेरे द्वारा रखता है। ताजा ताजा वचन देके जो आपकी जरूरत है, हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है। अपनी आंखों से, कानों से सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग कहां कहां से आ रहे हैं, कितने हालातों में, कितने दुखों में, कैसी जिंदगी, कैसी मौत भरी जिंदगी, कैसी नर्क भरी जिंदगी। तो ये सारा कुछ जो परमेश्वर मुझे यूज करके तुम्हें दिखा रहा है, वो तुम्हें अपनी ओर पक्का कर रहा है कि मेरी ओर बनी रहो, मेरे और भरोसा बनाकर रखो, मेरी राहों पर चलो, मेरे खोजी बनो, मुझ में ध्यान दो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया है हमारी जिंदगी में, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाकर रखता है। उसने कहा, मेरे ठहराए हुए स्थान, मेरी छाया के नीचे रहोगे तो ठिकाना पाओगे। ठिकाना मतलब आराम पाओगे, प्रोटेक्शन पाओगे, सुरक्षा पाओगे परमेश्वर से। ये परमेश्वर का वचन है। उसकी प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को, पावर को, उसके काम को हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं। और जितना ज्यादा हम ये देखते जाएंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा इन बातों पर ध्यान देंगे, उतना हम बढ़ते जाएंगे, उतनी ग्रेस हमारे ऊपर क्या करेगी? काम करेगी। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा जो मन है वो एक ऐसा फंक्शन है, हमारे मन का, हमारे ब्रेन का, हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, जिस तरफ ये जाएगा, जिस तरफ ये चीजें करने लगेगा, उस तरफ फंक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा, उस तरफ ये बढ़ता जाएगा। हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप किसी हालात को लेकर नेगेटिव हो गए तो वो नेगेटिव मन होता जाएगा, ये बात, वो और हालात, और फंसते जाओगे, और चीजों में फंसते जाओगे। जैसे किसी के घर में कोई क्लेश होती, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर, वो उसको ये बात अच्छी लगती है, उसको पति को ये नहीं लगती, पत्नी को ये नहीं लगती, बच्चों को ये नहीं लगती, वो बात बढ़ती जाती है, वो खत्म नहीं होती। क्योंकि मन एक ऐसा फंक्शन है हमारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसको किसकी ओर बनाकर रखना है?
परमेश्वर के वचनों पर इसे बनाकर रखना, उन बातों में जिससे सिर्फ भला है, जिससे जीवन है। और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो क्या नहीं है? कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आप अपना टाइम कराओगे, आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री में आ चुके हो। एक आपको यहां वो टीचिंग मिलेगी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीचिंग आपको मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं एक लड़की से बैठा, वो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखती थी, मतलब वो राइटर है। आप समझते ना, राइटर जैसे फिल्मों की स्टोरी लिखना। तो वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, फिर वो प्रभु में आ गई, हिंदू। फिर धीरे धीरे वो प्रभु की खोज में आई, अच्छी स्ट्रांग पढ़ी लिखी थी। तो मैं उससे कई बातें शेयर कर रहा था वचन की। वो बड़े बड़े पास्टरों को उसने सुना, बाइबल को खुद रीड किया, लेकिन जो प्रकाशन खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किए, मैंने उसे 2-4 बताए, वो सोच में पड़ गई। कितनों को बात समझ आई? तो मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री में हूं, कभी सीरियस होकर जो सिखाया जाता है उसे करके देखना। राजाओं रानियों की तरह खुदा तुम्हारा जीवन कर देगा। सच्ची, ये ऐसा नियम है जो आप यहां ले रहे हो, इसे अच्छे दिल से पूरा करके देख। वो 100% तुम्हारे साथ, वो 100% तुम्हें हर तरफ से ब्लेस करता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। यहां ना एक लड़की बैठी है, पता नहीं, हाँ उसकी मम्मी भी आई है। उनके घर में बड़ी क्लेश थी। मैंने कुछ वचन दिए, मैंने कहा ऐसे करो जाओ, और वैसा ही होना शुरू। जबकि वो क्लेश को ना आप सोचोगे तो तुम्हें हाल ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि 1-2 बंदे घर से मरेंगे तब हाल होगा, ऐसे फील होता था। लेकिन खुदा बहुत सामर्थ्य। ये क्लेश, झगड़े, रोग, बीमारियां, सब नेगेटिविटी से। कहां से ये सब चीजें? सब नेगेटिविटी से। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाना है। जब तक हमारा ये जीवन है पृथ्वी पर, ये तभी सेव और सिक्योर रह सकता है जब हम उसकी छाया के नीचे रहेंगे। छाया के नीचे का मीनिंग क्या है? उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, जो वो चाहता है, उन बातों में क्या करना है? हमने अपने आप को बनाकर रखना है। शायद संडे का वचन तुम्हें याद होगा, मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा याद कराता हूं। संडे में एक वचन पढ़ाया था, उसकी एक बात मुझे अभी भी याद आ गई आपके लिए। ठीक है, ये देखो कैसे लिखा है। ये दाऊद भविष्यवक्ता, सुलेमान को, ये दोनों ही परमेश्वर के बड़े खोजी थे। ये दोनों ही मनुष्य बहुत परमेश्वर को प्यार करते थे। तो यहां पर पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा, तब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे, और तू तब ही कुठार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी है। हिया बांध, दृढ़ हो, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। सुन। तो ये बात क्यों दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है? क्योंकि दाऊद अब परमेश्वर के साथ चलकर
अनुभवी हो चुका है, कैसे परमेश्वर जिताता है, कैसे परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमें संभालता, कैसे ऊंचा करता है, ये वो अनुभवी हो चुका था। इसीलिए ये पॉइंट अपने बेटे के दिमाग में डाल रहा है। ये पॉइंट इसलिए अपने बेटे के दिमाग में वो डाल रहा है क्योंकि वो जानता था इसके बिना नहीं हो सकता। अनाज्ञाकारी नॉर्मल मन, नॉर्मल ध्यान, आप कोई काम करो, कोई भी दुनिया का काम है संसार में, तुम अच्छे से ध्यान देकर ना करो तो उसमें सफल होगे। तुम पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान देकर ना करो पढ़ाई, तो पढ़ाई में सफल होंगे? नहीं होंगे। हो सकता 12 कर लो, बीए भी कर लो, लेकिन आता तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पढ़ने लिखने में जो चीजें चाहिए वो इतनी अच्छी से नहीं आती। एक बंदे से मैं मिला, कहता मैंने बीए की है। मैंने उससे कुछ पूछा तो उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं सोचा इसने बीए कैसे कर ली। तो अब सोचने वाली बात है कि उसने उसको ध्यान से नहीं पढ़ाई को की, इसीलिए उस पढ़ाई का उसको फायदा नहीं मिला। खुदा के साथ खुदा क्या कहता है, वो जीवन कैसे देता है, जीवन की बातें कैसे हमारी जिंदगी में पूरी होती है, ये दाऊद अनुभवी हो चुका था चलकर खुदा के साथ। जब उससे गलतियां हुई, उसने देखा कैसे हालात आते, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने गलतियों को परमेश्वर के सामने माना। लोग चर्चेस में जाते हैं, वहां पास्टर जी बोलते हैं प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। आज मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं हाँ लेता है प्रभु। तो मैंने उसको समझाया प्रभु परीक्षाएं क्यों लेता है। आप अपने बच्चे को कहीं भेजना चाहते हो तो पहले आप डंडा पकड़कर उसकी टांग पर जोर से मारो, उसकी हड्डी तोड़ दो और उसको कहो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जहां मैं तुझे भेजना वहां तो सफल होगा या नहीं होगा। ऐसा कोई करता है माता पिता? ऐसी कौन सी परीक्षाएं लेता है परमेश्वर के, हमें बीमार करता, हालात देता, पुट्ठा सीधा करता, बड़ी चीजें हमारे साथ करता है? ऐसा कुछ नहीं करता खुदा। क्रिश्चियनिटी में ये दिमाग में बैठ गया है, कुछ ऐसी बातें क्रिश्चियनिटी में बैठ गई लोगों के अंदर जिससे लोग बाहर नहीं आ रहे। मेरे जैसा हुआ, अगर लोगों को इन बातों से बाहर निकाल कर राइट कर रहा है और जितनों को हमने कर दिया वो प्लस जीवन जी रहे, उनकी जिंदगी में वचन काम कर रहा है, उनकी जिंदगी में पावर काम कर रही है। एक चीज याद रख लो, तुम्हें ऐसा मन बनाना है कि तुम्हें डरना ही नहीं हालात से, किसी चीज। दिल दिमाग में चारों ओर ऐसे फील रहना चाहिए कि हर तरफ से खुदा मेरे साथ, हर तरफ से मुझे घेरे हुआ है, हर तरफ से उसका हाथ मेरे ऊपर, हर तरफ से वो मुझसे प्यार करता, मेरे ऊपर उसकी छाया। ऐसे तगड़े हो जाओ और ये इसको खोल दे मन की आंखें खुलना। जब ये नहीं खुली होती तो छोटे छोटे हालातों से मन खराब होता रहता है, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते रहते, छोटी छोटी बातों से हम आगे पीछे रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? छोटी छोटी बातों से। लेकिन इन ये बातें कुछ भी नहीं। दाऊद ने अपने बेटे को जो समझाया उसने उसी तरह से किया और वो भी बड़ा सफल राजा बना। उतना धन दौलत दाऊद के पास भी नहीं होगा जितना उसके पास आ गया, उससे भी डबल। मैंने तुम्हें संडे कल ही पढ़ाया था, सॉरी कल ये वचन दिया था ना, कल ये वचन दिया। मुझे दिनों का भलेखा लग जाता है। क्या लग जाता है? मुझे ये नहीं पता लगता संडे का, मंडे का, ट्यूसडे। मैं खोया हुआ खुदा के प्यार में। ऐसे प्यार किससे? खुदा से प्यार। जब ये खुदा से प्यार होता है फिर दिन दुन याद नहीं रहते, हम लीन रहते हैं उसमें। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज परसों संडे था, आज कोई दिन ऐसे फील हो रहा था जैसे ट्यूसडे आज। मुझे ऐसे फील सा हो रहा था क्योंकि दिनों का ध्यान दून नहीं रहता, क्योंकि हम तो खुदा में लगे हुए हैं, उसकी इच्छा में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको,
कल मैं जो वचन दे रहा था, कल भी मैं तुम्हें बता रहा था, तो दाऊद ने 3,75,000 क्विंटल सोना, हमारी समझ से बाहर हो जाएगा, आपकी भी और मेरी भी, 3,75,000 क्विंटल सोना परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया था। बाकी चीजों की तो गिनती कोई नहीं। सुलेमान के पास इससे भी ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी। जैसे अभी हमारी टीम भी है, इन्हें भी मैं समझाता हूं डिसिप्लिन, कैसे मैनेज करना है चीजों को, क्या करना है। तो क्या करना है, तो बुद्धि है तो तभी कर पाएंगे अच्छे से। अगर अच्छी बुद्धि नहीं है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो राज था, उसमें जो मैनेजमेंट थी, वाह, काबिलियत तारीफ, ऐसी बुद्धि खुदा ने दी। और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उसके राज्य को देखने के लिए, उसके सिस्टम को और उसकी बुद्धि के जो चर्चे थे, उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास जब आते थे तो उसको भेंट देते थे, भेंट बहुत ज्यादा। और वो बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी टैक्स लेता था उनसे, इतना पावरफुल राजा था। छोटे छोटे राजाओं से भी क्या लेता था वो, छोटे छोटे देशों से भी क्या लेता था, टैक्स भी लेता था और व्यापार भी करता था बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा व्यापार भी करता था वो देशों में। वो राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था, डबल काम कर रहा हूं। इधर मैं टीम को बोलता हूं, तुम्हारा एक काम है ना, तुम मीडिया का देखते ना, एक काम मीडिया का। मैं कहता हूं आप एक काम तो समझ लो क्या करना है। कितनों के पास समझ आ रही है? एक काम, जस्ट एक काम। और मैं यहां कितने काम देखता हूं, सारे देखता हूं। और मेरी अपनी भी ड्यूटी है जो चीजें लेनी है खुदा से बहुत ज्यादा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि ये जो सप्ताह प्रार्थना का था और जितने लोगों ने इस वचन को लिया और माना है, ग्रेस और बरकत पक्की आपके ऊपर।